नमस्कार। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मुझे बुजुर्गों की देखभाल करने में विशेषज्ञता हासिल है। क्या आप रात में बार बार जागने, बाथरूम की ओर भागने और फिर वापस सोने के लिए संघर्ष करने से थक गए हैं? आप अकेले नहीं हैं। अध्ययन बताते हैं कि 3 में से 2 से अधिक बुजुर्ग इस समस्या का सामना करते हैं और यह गलती महंगी पड़ती है। बाथरूम की हर यात्रा आपकी गहरी नींद में खलल डालती है, जिससे आप थका हुआ, सुस्त महसूस करते हैं और गिरने या याददाश्त की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको यह सुनने की जरूरत है। आज मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली नुस्खा बताऊंगी कि कैसे सोने से पहले दालचीनी का सही तरीके से सेवन आपके शरीर को आराम देने, आपके सिस्टम को स्थिर करने और आपको बिना किसी रुकावट के रात भर सोने में मदद कर सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ दिन का कौन सा समय है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं हर किसी की टिप्पणी पढ़ती हूँ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अगर नहीं तो कम से कम लाइक तो जरूर करें। इससे वास्तव में मदद मिलती है। बने रहें क्योंकि यह छोटा सा बदलाव आपकी रातों को बदल सकता है। बुजुर्ग रात में पेशाब करने के लिए क्यों जागते हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में चुपचाप ऐसे बदलाव होते हैं जिन पर हम हमेशा ध्यान नहीं दे पाते। और उन्हीं बदलावों में से एक हार्मोन शामिल है जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। यह हार्मोन सामान्य रूप से रात के दौरान गुर्दों को मूत्र उत्पादन धीमा करने में मदद करता है, जिससे हमें निरंतर नींद का उपहार मिलता है। लेकिन 60 साल के किरुकेत सिबामसप्तरिकु साली से की उम्र के बाद वैसोप्रेसिन का स्तर स्वाभाविक रूप से गिर जाता है और गुर्दे दिन के समय की तरह ही तरल पदार्थों को छानना जारी रखते हैं। परिणाम सरल लेकिन विघटनकारी है। उन घंटों के दौरान अधिक मूत्र का उत्पादन होता है जब शरीर को आराम की सख्त जरूरत होती है, जिससे कई बुजुर्ग टूटी हुई रातों और सुस्त सुबह के चक्र में फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक और कारण मूत्राशय में ही निहित है, जो उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो जाता है, मानो इसका अलार्म सिस्टम बहुत तेज हो गया हो। युवावस्था में मूत्राशय मस्तिष्क को संकेत भेजने से पहले 360 से 480 मिलीलीटर मूत्र धारण कर सकता था, लेकिन 60 के बाद वे संकेत तब भी आ सकते हैं जब अंदर केवल 150 या 180 मिलीलीटर ही हो। इसका मतलब है कि बुजुर्गों को अक्सर बाथरूम जाने की तत्काल आवश्यकता के साथ जागना पड़ता है, भले ही मूत्राशय भरा न हो। समय के साथ यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता चुपचाप उस गहरी नींद को खत्म कर देती है जिसकी मस्तिष्क और शरीर को आवश्यकता होती है। शाम की आदतें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कई बुजुर्ग यह जानकर हैरान होते हैं कि वे आदतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। रात के खाने के बाद एक आरामदायक कप चाय या कॉफी या तरबूज या संतरे जैसे रसदार फलों का एक कटोरा हानिरहित महसूस हो सकता है, लेकिन ये पेय और खाद्य पदार्थ मूत्राशय को उत्तेजित कर सकते हैं। वे हल्के मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, गुर्दों को और भी अधिक मूत्र का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्राकृतिक एसिड मूत्राशय की परत में जलन पैदा कर सकते हैं। एक उम्रदराज शरीर के लिए, जो पहले से ही छोटे बदलावों के प्रति संवेदनशील है, वह साधारण शाम की रस्म रात के दौरान 2 या 3 अवांछित जागरण की गारंटी देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। लखनऊ के 74 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री वर्मा की कहानी पर विचार करें, जो मानते थे कि हर रात 3 बार जागना उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। उन्होंने पानी पीना पूरी तरह से कम करने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें दिन के दौरान केवल प्यास और कमजोरी महसूस हुई। हजारों मील दूर दिल्ली में 70 वर्षीय श्रीमती जोशी को भी यही समस्या थी। वे रात में 2 बार जागती थीं और सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए बहुत थका हुआ महसूस करती थीं। दोनों उस शांत हताशा को ढो रहे थे जिसे बहुत से वरिष्ठ लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपने ही शरीर द्वारा धोखा दिए जाने का एहसास। लेकिन जब श्री वर्मा ने अपनी चाय दोपहर में पीना शुरू कर दिया और शाम 6 बजे के बाद फल खाना बंद कर दिया, तो उनकी रातों में जल्दी सुधार हुआ। श्रीमती जोशी ने अपने शाम के दूध के साथ भी ऐसा ही किया और इसे दिन में पहले गर्म पानी में एक छोटी चुटकी दालचीनी से बदल दिया। 1 सप्ताह के भीतर दोनों लंबी अवधि के लिए सोने लगे और राहत उनके चेहरों पर साफ लिखी थी। तो अगर आप खुद को बार बार जागते हुए पाते हैं, तो इस सच्चाई को जानें। यह कमजोरी नहीं है और यह अपरिहार्य नहीं है। यह आपका शरीर है जो नए तरीकों से बात कर रहा है। समय
आहार और जागरूकता में छोटे समायोजन की मांग कर रहा है। कोमल परिवर्तनों के साथ आप अपनी रातों पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं, अधिक शांति से सो सकते हैं और उस ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जाग सकते हैं जिसके आप अभी भी हकदार हैं। बुजुर्गों के लिए दालचीनी के विशेष लाभ। कई वरिष्ठों के लिए रक्त शर्करा का प्रबंधन सबसे लगातार चिंताओं में से एक बन जाता है, खासकर जब शरीर और चयापचय दोनों उम्र के साथ धीमा हो जाते हैं। दालचीनी ने रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करने की एक अनूठी क्षमता दिखाई है, जो बदले में अत्यधिक प्यास और रात में पेशाब को कम करती है। जब दिन में देर से रक्त शर्करा बढ़ता है, तो गुर्दे अतिरिक्त चीनी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यह प्रक्रिया मूत्राशय में अधिक पानी खींचती है। धीरे धीरे ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखकर दालचीनी गुर्दों पर इस बोझ को कम कर सकती है और मूत्राशय को रात भर शांत रहने में मदद कर सकती है। दोपहर में आधा चम्मच दालचीनी के साथ एक छोटा कप गर्म पानी सरल लग सकता है, फिर भी यह उन लोगों के लिए वास्तविक राहत प्रदान कर सकता है जो रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव के कारण बेचैन रातों से जूझते हैं। ग्लूकोज पर इसके प्रभाव से परे, दालचीनी अपने शक्तिशाली सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है, जो मूत्र प्रणाली को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय और मूत्रपथ के आसपास के ऊतक अक्सर अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जो मामूली जलन पर भी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे ऐंठन या अचानक पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, जो नींद में बाधा डालती है और हताशा का कारण बनती है। दालचीनी में प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जो धीरे धीरे सूजन को कम करते हैं, मूत्राशय की परत को शांत करते हैं और इसे कम प्रतिक्रियाशील बनाते हैं। उन वरिष्ठों के लिए जो महसूस करते हैं कि उनकी रातें अप्रत्याशित आग्रहों द्वारा शासित होती हैं, यह सरल मसाला एक शांत रक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। सूर्यास्त से पहले एक हल्की दालचीनी की चाय की चुस्की लेने की कल्पना करें। अपने सिस्टम में गर्मी फैलने का एहसास करें और समय के साथ ध्यान दें कि आपका मूत्राशय अब आपकी रातों को उस तरह से निर्देशित नहीं करता है जैसा वह एक बार करता था। केक और सरपथ है। दालचीनी का एक और छिपा हुआ लाभ रक्त संचार के लिए इसका समर्थन है, कुछ ऐसा जिससे कई बुजुर्ग अनजाने में भी संघर्ष करते हैं। सुस्त रक्त प्रवाह दिन के दौरान पैरों में तरल पदार्थ जमा कर सकता है, जो रात में जब आप लेटते हैं तो रक्त प्रवाह में वापस आ जाता है, जिससे गुर्दे अधिक मूत्र का उत्पादन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परिसंचरण में सुधार करके दालचीनी शरीर को इस द्रव बदलाव को अधिक सुचारू रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे सोने के बाद गुर्दों पर दबाव कम होता है। जो वरिष्ठ नियमित रूप से अपने आहार में दालचीनी शामिल करते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि उनके पैर कम भारी लगते हैं, उनकी नींद गहरी हो जाती है और उनकी सुबह कम धुंधली होती है। यह एक नाटकीय या तत्काल परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक स्थिर सुधार है जो ऐसा महसूस कराता है जैसे शरीर चुपचाप याद कर रहा है कि सामंजस्य में कैसे काम करना है। फिर से, आधुनिक शोध और पारंपरिक ज्ञान दोनों दालचीनी को सिर्फ मिठाइयों या त्योहारी पेय के लिए एक स्वाद से कहीं अधिक बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नैदानिक अध्ययनों ने इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार, सूजन को कम करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने की इसकी क्षमता की पुष्टि की है। इस बीच भारत में बुजुर्गों ने लंबे समय से आयुर्वेदिक प्रथाओं में दालचीनी पर भरोसा किया है। इसका उपयोग पाचन को आसान बनाने, मूत्र संबंधी परेशानी को शांत करने और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। ओहायो की 71 वर्षीय दादी श्रीमती थॉम्पसन ने एक बार साझा किया था कि कैसे अपने शाम के दलिया में दालचीनी मिलाने से उनकी आधी रात की बाथरूम यात्राएं 3 बार से घटकर केवल 1 बार हो गईं। दुनिया भर में दिल्ली में 75 वर्षीय श्री शर्मा ने कहा कि उनके रात के दालचीनी दूध के कप ने उन्हें वर्षों में पहली पूरी रात की नींद दिलाई। ये कहानियां वही प्रतिध्वनित करती हैं जो विज्ञान अब समर्थन करता है। दालचीनी जब देखभाल के साथ उपयोग की जाती है तो उन वरिष्ठों के लिए एक ठोस अंतर ला सकती है जो चिंता करते हैं कि उनके शरीर अब नहीं सुन रहे हैं। दालचीनी आशा और आराम दोनों प्रदान करती है। यह चरम आहार या महंगे पूरक की मांग नहीं करती है। इसके बजाय ये केवल निरंतरता और समय के सम्मान के लिए कहती है। इस परिचित मसाले को सोच समझकर दैनिक दिनचर्या में शामिल करके बुजुर्ग अपनी रातों पर नियंत्रण का एक उपाय पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बार बार पेशाब के छिपे हुए तनाव को कम कर सकते हैं और ऐसी सुबह के लिए जाग सकते हैं जो हल्की और अधिक ताज़ा महसूस होती है।
संदेश कोमल फिर भी शक्तिशाली है। बाद के वर्षों में भी शरीर सही समर्थन दिए जाने पर ठीक होने में सक्षम है। दालचीनी का उपयोग कैसे करें? नींद में सुधार का सही तरीका। जब बेहतर आराम के लिए दालचीनी का उपयोग करने की बात आती है तो समय का बहुत महत्व होता है और कई बुजुर्ग इस सरल सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। दालचीनी का आनंद लेने का सुनहरा समय दोपहर या शाम का है, जिससे शरीर को इसे धीरे धीरे संसाधित करने का समय मिलता है। यदि सोने के बहुत करीब लिया जाता है तो पाचन तंत्र सक्रिय रहता है और शांत होने के बजाय जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो शरीर कड़ी मेहनत करता है। शाम 4 से 6 बजे के आसपास दालचीनी का उपयोग करके आप रक्त शर्करा, परिसंचरण और मूत्राशय पर इसके प्राकृतिक प्रभावों को रात होने से पहले व्यवस्थित होने देते हैं। यह लय आपके शरीर को उन निराशाजनक बाथरूम यात्राओं के बिना एक शांत शांत रात के लिए तैयार करने में मदद करती है। इसे सोने से पहले अपने घर की बत्तियां मंद करने जैसा समझें। एक जानबूझकर किया गया चुनाव जो शरीर को संकेत देता है कि यह धीमा होने का समय है। नींद के लिए दालचीनी का आनंद लेने का सबसे विश्वसनीय तरीका एक गर्म, सुखदायक चाय में है, जो सही मात्रा में बनाई गई है। विशेषज्ञ दालचीनी पाउडर के आधे चम्मच से अधिक या पानी में उबाली गई दालचीनी की एक छोटी छड़ी का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह मात्रा वरिष्ठों के लिए काफी कोमल है, जो शरीर पर अधिक बोझ डाले बिना लाभ प्रदान करती है। इसे तैयार करने के लिए बस 1 कप पानी उबालें, दालचीनी डालें और चुस्की लेने से पहले 10 मिनट के लिए इसे भीगने दें। सुगंध ही आराम लाती है, जबकि गर्मी शरीर को आराम करने में मदद करती है। देर दोपहर या शाम को यह छोटी सी चाय पीना आसानी से एक दैनिक अनुष्ठान बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रात के खाने के बाद आपकी शांत सैर या सोने से पहले अखबार पढ़ना। दालचीनी अन्य शांत करने वाली सामग्री के साथ भी खूबसूरती से मिलती है, जिससे आपको अपने व्यक्तिगत स्वाद और जरूरतों से मेल खाने के विकल्प मिलते हैं। गर्म दालचीनी की चाय में 1 चम्मच शहद मिलाने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि गले और पाचन के लिए कोमल समर्थन भी मिलता है। कुछ वरिष्ठ दालचीनी को एक छोटे कप गर्म दूध के साथ मिलाना पसंद करते हैं। यह एक परंपरा है जिसे अमेरिकी और भारतीय दोनों घरों में लंबे समय से महत्व दिया जाता है। दूध में प्राकृतिक प्रोटीन मसाले के साथ मिलकर परिपूर्णता और आराम की भावना पैदा करते हैं, जो देर रात की लालसा को कम करता है। अन्य लोग विश्राम और मूत्राशय के समर्थन के दोहरे प्रभाव के लिए दालचीनी को कैमोमाइल या तुलसी जैसी हल्की हर्बल चाय के साथ जोड़ना पसंद करते हैं। प्रत्येक संयोजन शरीर के लिए एक नरम निमंत्रण की तरह काम करता है। यह याद दिलाता है कि आराम निकट है और शांति संभव है। फिर भी, जबकि दालचीनी शक्तिशाली है, अगर सावधानी से संपर्क नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और यहीं पर बहुत से लोग गलतियां करते हैं। सबसे आम त्रुटियों में से एक बहुत अधिक दालचीनी का उपयोग करना है, यह सोचकर कि अधिक का मतलब तेजी से परिणाम होगा। वास्तव में उच्च खुराक पेट में जलन पैदा कर सकती है और यहाँ तक कि यकृत पर भी दबाव डाल सकती है, जिससे यह दैनिक उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। एक और गलती सोने से ठीक पहले दालचीनी की चाय पीना है, जो पाचन को सक्रिय रख सकती है और बेचैनी पैदा कर सकती है। कुछ लोग दालचीनी को कॉफी या काली चाय जैसे कैफीन युक्त पेय के साथ भी मिलाते हैं, जो इसके शांत प्रभाव को पूरी तरह से रद्द कर देता है और अधिक रात में जागने का कारण बनता है। कुंजी संयम, समय और शरीर की लय का सम्मान है। दालचीनी की एक छोटी अच्छी तरह से समय पर खुराक गलत समय पर ली गई एक बड़ी खुराक की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। मुझे पुणे की 72 वर्षीय दादी श्रीमती मीना की कहानी साझा करने दें, जो वर्षों से टूटी नींद से जूझ रही थीं। उनकी आदत रात 9 बजे एक बड़ा कप ग्रीन टी पीने की थी, ये मानते हुए कि यह उन्हें शांत करेगा और उन्हें हाइड्रेटेड रखेगा। इसके बजाय उन्होंने खुद को आधी रात को और फिर सुबह 3 बजे जागते हुए पाया, थका हुआ और निराश। एक कोमल सुझाव के साथ उन्होंने अपनी देर रात की चाय को शाम 6:30 बजे एक छोटे कप गर्म दालचीनी के पानी से बदल दिया। सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने देखा कि वह 6 घंटे बिना किसी रुकावट के सो रही थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने 1 दशक से अधिक समय में अनुभव नहीं किया था। साधारण बदलाव ने उनकी सुबह की ऊर्जा वापस ला दी और उन्होंने इसे एक ऐसा उपहार बताया जिसे मैं कभी नहीं जानती थी कि यह अभी भी संभव है। तो प्रिय मित्र, सबक स्पष्ट है। दालचीनी गहरी, शांतिपूर्ण नींद को पुनः प्राप्त करने में आपकी सहयोगी हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, समय का सम्मान करके, खुराक को कोमल रखते हुए और इसे शांत करने वाली आदतों के साथ जोड़कर आप अपने शरीर को उस तरह से आराम करने देते हैं जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया था।
60 या 70 के बाद भी इस तरह के छोटे विकल्प हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी अपने स्वास्थ्य और अपनी रातों के प्रभारी हैं। शाम को दाल चीनी का उपयोग करते समय बचने वाले खाद्य पदार्थ और आदतें, जबकि दाल चीनी बेहतर नींद के लिए एक सौम्य सहयोगी हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ खाद्य पदार्थ और आदतें चुपचाप इसके लाभों को खत्म कर सकती हैं। एक आम गलती शाम को तरबूज, संतरे या अंगूर जैसे पानी से भरपूर फलों का आनंद लेना है। ये फल दिन के दौरान ताज़ा और स्वस्थ होते हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद वे अक्सर मूत्राशय पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। अतिरिक्त तरल सामग्री पाचन तंत्र के माध्यम से जल्दी से चलती है, मूत्राशय को उस समय भर देती है जब आपका शरीर आराम करना चाहता है। जो वरिष्ठ रात के खाने के बाद इन फलों पर नाश्ता करते हैं, वे मान सकते हैं कि वे एक स्वस्थ विकल्प बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे रात में बाथरूम की 1 या 2 अतिरिक्त यात्राओं के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। एक बेहतर विकल्प ये है कि इन रसदार फलों का आनंद दोपहर समाप्त होने से पहले लें, जब शरीर के पास पानी को धीरे धीरे संसाधित करने का समय हो। एक और छिपी हुई चुनौती उन पेय और मिठाइयों से आती है जो कई वरिष्ठों को शाम को आरामदायक लगती हैं, जैसे चाय, कॉफी या चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा। ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे गुर्दों को अधिक मूत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक ऐसे शरीर के लिए जो पहले से ही कम वैसोप्रेसिन और एक संवेदनशील मूत्राशय से जूझ रहा है, यह अतिरिक्त उत्तेजना गहरी नींद को बाधित करने के लिए पर्याप्त है। रात के खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी या काली चाय आरामदायक महसूस हो सकती है, लेकिन यह चुपचाप मूत्राशय को आपको लगभग ए या तय को के एक किसे क्यों दिया या इसे क्या सा को भी या 3 बजे के जगाने के लिए तैयार करती है। चॉकलेट, हालांकि अक्सर सोने से पहले एक मीठे इलाज के रूप में आनंद लिया जाता है। इसमें कैफीन और अन्य यौगिक होते हैं जो मूत्राशय को उत्तेजित करते हैं और तंत्रिका तंत्र को परेशान करते हैं। इसके बजाय कैफीन मुक्त हर्बल चाय या एक गर्म दालचीनी पेय चुनना आपकी रात की नींद को बर्बाद किए बिना वही आराम प्रदान करता है। नमक एक और अपराधी है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, खासकर पारंपरिक रात्रि भोज में, जिसका कई बुजुर्ग आनंद लेते हैं। एक नमकीन भोजन हानिकारक नहीं लग सकता है, लेकिन उच्च सोडियम का स्तर प्यास बढ़ाता है और शरीर को अतिरिक्त तरल पदार्थ पर पकड़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अक्सर वरिष्ठों को भोजन द्वारा बनाई गई प्यास को बुझाने के लिए रात के खाने के बाद अधिक पानी पीने की ओर ले जाता है। अतिरिक्त तरल पदार्थ फिर रात के दौरान मूत्राशय में चला जाता है, जिससे वही जागरण होता है जिससे बहुत से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। रात के खाने में अचार, नमकीन सूप या प्रसंस्कृत स्नैक्स को कम करने जैसा एक सरल समायोजन एक शक्तिशाली अंतर ला सकता है। शाम के भोजन को हल्का और कम नमकीन रखकर वरिष्ठ दालचीनी को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने देते हैं, रात भर शांत पाचन और स्थिर मूत्राशय नियंत्रण का समर्थन करते हैं। सोने से ठीक पहले बस मामले में पानी पीने की अच्छी मंशा वाली लेकिन भ्रामक आदत भी है। कई बुजुर्गों को बताया गया है कि अतिरिक्त जलयोजन शरीर की रक्षा करता है, इसलिए वे रात में सूखापन को रोकने के लिए सोते समय एक पूरा गिलास पीते हैं। दुर्भाग्य से यह आदत लगभग रात के बीच में बाथरूम की यात्रा की गारंटी देती है। मूत्राशय अधिक तेजी से भरता है और बाधित नींद का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसके बजाय दिन भर लगातार हाइड्रेट करना कहीं बेहतर है, खासकर सुबह और शुरुआती दोपहर में। शाम को कुछ छोटी घूंट पूरी तरह से ठीक है, लेकिन सोने से पहले एक पूरा गिलास जबरदस्ती करने का विचार एक ऐसी परंपरा है जो अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान करती है। यह देखने के लिए कि ये बदलाव वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं, भोपाल के 75 वर्षीय सेवानिवृत्त श्री जायसवाल की कहानी पर विचार करें, जो लंबे समय से मानते थे कि उनका रात का संतरे का रस उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर शाम रात के खाने के बाद वह खुद को एक लंबा गिलास डालते थे, इस बात से आश्वस्त थे कि विटामिन सी उनके शरीर को मजबूत करेगा। फिर भी वह हर रात 3 या 4 बार जाग रहे थे, थके हुए और उन सुबहों से निराश थे जो उन्हें सूखा हुआ छोड़ देती थीं। कोमल प्रोत्साहन के साथ उन्होंने अपने संतरे के रस को शाम 6:30 बजे एक गर्म कप दालचीनी की चाय से बदल दिया और उन्होंने उसके बाद फलों के रस या भारी तरल पदार्थों से परहेज किया। सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने देखा कि वह 6 घंटे बिना किसी रुकावट के सो रहे थे।
कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों में अनुभव नहीं किया था। उनकी सुबह उज्जवल हो गई, उनकी ऊर्जा लौट आई और अंत में उन्होंने समझा कि छोटे बदलाव न कि कठोर परिवर्तन कुंजी थे। तो याद रखें, दालचीनी मूत्राशय को शांत करने और आराम बहाल करने में मदद कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब आप इसके आसपास की आदतों का सम्मान करते हैं। सात के बाद पानी वाले फलों से बचें, कैफीन युक्त पेय और चॉकलेट छोड़ें, अपने रात के खाने को कम नमकीन रखें और बस मामले में सोते समय पानी की रस्म को छोड़ दें। इन सचेत समायोजनों के साथ आपकी रातें वास्तव में शांत हो सकती हैं, आपकी सुबह अधिक ताज़ा हो सकती है और आपके दिन इस आत्मविश्वास से भर सकते हैं कि आप अभी भी अपने स्वास्थ्य और अपनी नींद पर नियंत्रण रखते हैं। शांतिपूर्ण नींद के लिए दालचीनी के साथ सहायक आदतें। जबकि दालचीनी मूत्राशय को शांत करने में एक सौम्य सहायक हो सकती है, स्थायी सुधार अक्सर तब होता है जब इसे सरल दैनिक आदतों के साथ जोड़ा जाता है। सबसे प्रभावी में से एक रात के खाने के बाद 15 मिनट की छोटी सैर करना है, ऐसी गति से जो प्राकृतिक लगे और जल्दबाजी में न हो। यह हल्की हरकत रक्त को पैरों के माध्यम से समान रूप से प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और निचले शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ को जमा होने से रोकती है। जब दिन के दौरान तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तो यह अक्सर आपके लेटने के बाद रक्त प्रवाह में वापस चला जाता है, जिससे गुर्दे रात में अधिक मूत्र का उत्पादन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शाम को शांति से चलकर, शायद अपने पड़ोस के ब्लॉक के आसपास या घर के अंदर भी, आप अपने शरीर को संतुलन में व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इसे आगे के आरामदायक घंटों के लिए तैयार करते हैं। इसे अपने शरीर को एक कोमल संदेश भेजने जैसा समझें। दिन पूरा हो गया है और रात शांतिपूर्ण हो सकती है। एक और उपयोगी अभ्यास में देर दोपहर में थोड़े समय के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाना शामिल है, आदर्श रूप से 20 मिनट के लिए आराम से बैठते समय। कई वरिष्ठ शाम तक अपने पैरों में सूजन या भारीपन देखते हैं। यह एक संकेत है कि रक्त और तरल पदार्थ कुशलता से नहीं चल रहे हैं। बस अपने पैरों को एक छोटे स्टूल पर टिकाकर या झुकते समय उन्हें एक तकिए के सहारे टिकाकर आप गुरुत्वाकर्षण को परिसंचरण में सहायता करने का मौका देते हैं। यह आदत सोते समय गुर्दों में वापस आने वाले तरल पदार्थ की मात्रा को कम करती है, जिससे रात में पेशाब करने की संभावना कम हो जाती है। यह जटिल दिनचर्या या महंगे उपकरणों के बारे में नहीं है, बल्कि खड़े होने या बैठने के एक लंबे दिन के बाद राहत के लिए आपके शरीर की आवश्यकता का सम्मान करने के बारे में है। एक किताब पढ़ते, बुनते या शाम की खबरें देखते हुए भी अपने पैरों को ऊपर उठाना चुपचाप बदल सकता है कि आपकी रातें कैसे बीतती हैं। आप कैसे सोते हैं, यह भी कई लोगों की एहसास से ज्यादा मायने रखता है और शरीर की स्थिति या तो मूत्राशय पर दबाव डाल सकती है या उसे आराम दे सकती है। अपने सिर के नीचे एक सहायक तकिया और अपने घुटनों के बीच धीरे से रखे दूसरे तकिए के साथ बाईं ओर सोना एक उल्लेखनीय अंतर ला सकता है। यह स्थिति मूत्राशय पर दबाव कम करती है, पाचन का समर्थन करती है और रक्त को हृदय में स्वतंत्र रूप से वापस प्रवाहित करने देती है। उन बुजुर्गों के लिए जो एसिड रिफ्लक्स या पीठ दर्द से जूझते हैं, करवट लेकर सोना अक्सर अतिरिक्त आराम प्रदान करता है, जिससे पेट और रीढ़ दोनों को अधिक स्वाभाविक रूप से आराम करने में मदद मिलती है। मुद्रा में एक छोटा सा बदलाव बहुत सरल लग सकता है, फिर भी यह 2 बार जागने और सुबह तक गहरी नींद में सोने के बीच का अंतर हो सकता है। हर रात जब आप बिस्तर के लिए तैयार होते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप जिस तरह से लेटते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सोने के लिए चुना गया समय। आपके शयन कक्ष का वातावरण भी इस बात में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है कि आपका शरीर कैसे आराम करता है, खासकर जब हम बड़े होते हैं और गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हल्के सूती कपड़ों के साथ एक ठंडा, हवादार कमरा शरीर को तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, पसीना और प्यास को कम करता है, जो अन्यथा आपको रात के दौरान जगा सकता है। कई वरिष्ठों को यह विश्वास दिलाकर पाला गया था कि भारी कंबल या मोटे पजामे आराम और सुरक्षा का संकेत हैं, लेकिन आज के माहौल में यह अक्सर ज्यादा गर्म होने का कारण बनता है। शरीर अतिरिक्त गर्मी पर अधिक मूत्र का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करता है, जो रात में बाथरूम जाने के लिए एक अदृश्य ट्रिगर है। भारी बिस्तर के बजाय हवादार कपड़े चुनना, ताजी हवा के लिए एक खिड़की खोलना, पंखे से कसेरे का उपयोग करना बेचैन रातों को शांत रातों में बदल सकता है। जब शरीर ठंडा और आरामदायक महसूस करता है, तो मूत्राशय कम चिड़चिड़ा होता है और मन
गहरी, निर्बाध नींद में जा सकता है। यह देखने के लिए कि ये छोटे बदलाव एक साथ कैसे आते हैं, पुणे के एक सेवानिवृत्त जोड़े श्री और श्रीमती कपूर की कहानी पर विचार करें, जो दोनों वर्षों से खराब नींद से जूझ रहे थे। श्री कपूर हर रात 2 या 3 बार जागते थे, जबकि उनकी पत्नी अक्सर नम हवा में ज्यादा गर्म होकर करवटें बदलती रहती थीं। अपने डॉक्टर के प्रोत्साहन से उन्होंने शाम को एक साथ टहलना शुरू किया। रात के खाने से पहले पैरों को ऊपर उठाया और सहायक तकियों के साथ अपनी सोने की स्थिति को समायोजित किया। उन्होंने अपने कपड़े भी हल्के कर दिए, अपने बेडरूम को ठंडा रखा और शाम को पहले एक कोमल कप दालचीनी की चाय को जोड़ा। कुछ हफ्तों के भीतर वे दोनों बिना किसी रुकावट के 6 से 7 कोमे के कादी उसे सच के साथ 7 घंटे सो रहे थे। कुछ ऐसा जो वे कभी मानते थे कि अब संभव नहीं है। उनकी सुबहें उज्जवल महसूस हुईं। उनकी बातचीत अधिक आनंदमय हुई और उनके नियंत्रण की भावना चुपचाप लौट आई। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब दालचीनी के स्थिर उपयोग के साथ बुनी जाती हैं, तो वे वास्तविक परिवर्तन की नींव बनाती हैं। बुजुर्गों के रूप में आप ऐसी रातों के हकदार हैं जो ऊर्जा को खत्म करने के बजाय उसे बहाल करें, ऐसी सुबहें जो थकान के बजाय स्पष्टता लाएं, और ऐसे दिन जो इस शांत आत्मविश्वास से भरे हों कि स्वास्थ्य अभी भी पहुंच में है। चलकर, ऊपर उठाकर, अपनी तरफ आराम करके, अपने कमरे को ठंडा करके और कोमल दिनचर्या को अपनाकर आप अपने शरीर को बता रहे हैं कि शांति संभव है, और हर गुजरती रात के साथ आप फिर से खोज सकते हैं कि तरोताजा, तैयार और आने वाले दिन के लिए आशान्वित होकर जागना कैसा लगता है। दालचीनी के उपयोग के बारे में सामान्य प्रश्न। कई वरिष्ठ अक्सर पूछते हैं कि क्या मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी सुरक्षित है, क्योंकि बहुत से लोग हर दिन इस स्थिति के साथ रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि शोध से पता चलता है कि दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकती है। ये प्यास और रात में बाथरूम की यात्रा को कम कर सकता है, जो अक्सर नींद को परेशान करती है। लेकिन इसे कभी भी निर्धारित दवा की जगह नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय इसे एक छोटे सहायक के रूप में सोचें, जिसका उपयोग आपके डॉक्टर के मार्गदर्शन में सबसे अच्छा होता है। गर्म पानी में आधा चम्मच जैसी मामूली मात्रा आपकी दिनचर्या में एक सौम्य जोड़ हो सकती है। एक और आम चिंता यह है कि क्या दालचीनी को रोजाना लेना चाहिए? इसका उत्तर आश्वस्त करने वाला है। दैनिक उपयोग सभी के लिए आवश्यक नहीं है। कई बुजुर्ग सुधार देखते हैं जब वे इसे सप्ताह में 3 से 4 बार उपयोग करते हैं, खासकर दोपहर या शाम को। कुछ इसे तनावपूर्ण सप्ताहों के दौरान अधिक बार लेते हैं, जबकि अन्य इसे केवल तब जोड़ते हैं जब उनकी नींद बाधित महसूस होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात छोटी मात्रा में निरंतरता और इस पर ध्यान देना है कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। वरिष्ठ यह भी सोचते हैं कि पाउडर या छड़ें बेहतर हैं। पाउडर सुविधाजनक है और दलिया, दूध या चाय में अच्छी तरह से काम करता है। छड़ें कम संसाधित होती हैं और उबाले जाने पर धीरे धीरे स्वाद छोड़ती हैं। दोनों अच्छे विकल्प हैं जब तक आप सही हिस्से का सम्मान करते हैं। अंत में याद रखें कि बहुत अधिक दालचीनी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। बड़ी मात्रा में पेट में जलन हो सकती है या यकृत पर दबाव पड़ सकता है। संयम ही कुंजी है। बुद्धिमानी से उपयोग की जाने वाली दालचीनी एक सौम्य उपकरण है जो बिना किसी अवांछित दुष्प्रभाव के बेहतर आराम और शांत रातों का समर्थन करती है। इससे पहले कि हम आज अलविदा कहें, आइए हम धीरे धीरे खुद को उस सरल सबक की याद दिलाएं जिसे हमने एक साथ साझा किया है। दालचीनी जब बुद्धिमानी से उपयोग की जाती है और छोटी दैनिक आदतों के साथ जोड़ी जाती है, तो मूत्राशय को शांत कर सकती है, परिसंचरण का समर्थन कर सकती है और आपको अधिक आरामदायक रात की नींद दे सकती है। ये विचार आपका मार्गदर्शन करने और आपको प्रोत्साहित करने के लिए हैं, लेकिन वे कभी भी आपके अपने डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकते। यदि आपकी कोई चिकित्सीय स्थिति या विशिष्ट लक्षण है, तो कृपया एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें जो आपके व्यक्तिगत इतिहास को जानता है। आज का मूल्यवान सबक यह है कि उम्र बढ़ने का मतलब नियंत्रण खोना नहीं है। यह अपने शरीर को नए तरीकों से सुनने और कोमल, सचेत विकल्पों के साथ प्रतिक्रिया करने के बारे में है। छोटे, लगातार बदलाव आपकी रातों को बदल सकते हैं और आपकी सुबह में नई ऊर्जा ला सकते हैं। मुझे यह भी जानना अच्छा लगेगा कि भविष्य के वीडियो के लिए कौन से विषय आपको सबसे अधिक रुचिकर लगते हैं। नीचे टिप्पणियों में नंबर टाइप करें। यदि आप कमजोर हड्डियों
और टूटी हड्डियों से बचने के तरीके के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं। यदि आप याददाश्त में गिरावट और मनोभ्रंश के बारे में उत्सुक हैं तो 2 दबाएं। या यदि आप मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके चाहते हैं तो 3 दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया उन वार्तालापों को आकार देने में मदद करती है जिन्हें हम एक साथ साझा करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें ताकि आप कभी भी कोई नया टिप न चूकें, और इस वीडियो को किसी मित्र, पड़ोसी या प्रियजन के साथ साझा करें जिन्हें भी लाभ हो सकता है। साथ मिलकर हम समर्थन और ज्ञान का एक चक्र बना सकते हैं, एक समय में एक कोमल संदेश।